हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम हाउस रूफ पाइपिंग या छत के पाइप किस तरह डाले जाते हैं आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम छत के पाइप डालने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है, उन्हें किस तरह फिट किया जाता है, कहाँ पर बेंड उतारा जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। आज के वीडियो में हमें इस मकान में पाइप डालना है जहाँ पर हमारे पास 5 रूम है, एक बड़ा हॉल है, एक किचन है, इसके अलावा 2 लेट बाथ है। तो हम सभी में किस तरह पाइप डाले जाएंगे ड्राइंग में भी सीखने वाले हैं एवं प्रैक्टिकल भी सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं छत के पाइप डालने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले देखा जाए तो हमें यहाँ पे CPVC पाइप लगाना होते हैं। ये थोड़े हेवी क्वालिटी के पाइप होते हैं ताकि छत में लंबे समय तक चलते रहे। इसके अलावा ये हमारे पास एक फैन बॉक्स है, ये अच्छी क्वालिटी का फैन बॉक्स है, हमें एक फैन बॉक्स लगाना है। इसके अलावा हमें बेंड लगाना होते हैं, जो हम पॉइंट नीचे उतारना होते हैं तो बेंड लगाना होते हैं। इसके अलावा बल्ब के लिए डब्बी लगाना होती है, तो इस तरह से डब्बी होती है। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह पाइप डाले जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं किस तरह सेंटर निकाला जाता है, किस तरह फैन बॉक्स को फिट किया जाता है। हमारा जो रूम है 12 बाय 12 का है, तो सबसे पहले हमें जो रूम की लंबाई और चौड़ाई है उसे लेकर आधा करके उसे हमें सबसे पहले रूम के लिए सेंटर निकाल लेना है। तो हमने सेंटर निकाल के फैन बॉक्स रख दिया है और फैन बॉक्स से 3-3 फीट की दूरी पे चारों डब्बियों को हमने इस तरह से रख दिया है। यदि आपका रूम छोटा है तो आप इसे थोड़ा कम कर सकते हैं, बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से हमने एक रूम को दूसरे रूम से जॉइंट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा ये बेंड को हमने नीचे उतारा है। हम पहले मकान का नक्शा भी समझेंगे किस तरह से किया जाएगा, यह भी हम सीखने वाले हैं। ये हमारे पास लेट बात है, तो एक सेंटर में पॉइंट दिया और एक बेंड गीज़र के लिए हमने नीचे उतार दिया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे 2 रूम है, दोनों रूम को हमने इस तरह से जॉइंट किया है। हम इसे नक्शे में समझने वाले हैं ताकि सब कुछ हमारा डाउट क्लियर हो सके। पहले हम थोड़ा बेसिक समझ ले। यहाँ पे हमने देखिए एक रूम को दूसरे रूम से जोड़ने के लिए इस तरह से बेंड दिए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमने ऊपर लिया है। यदि हमें आगे चलकर और मकान ऊपर बनाना हो तो यहाँ से हम सप्लाई ऊपर ले जा सकते हैं। हमारा चढ़ाव कुछ इस तरह से है। यह पॉइंट हमने इसलिए दिया है ताकि आगे फ्यूचर में हमें मकान को ऊपर बनाना तो इस तरह से बना सकते हैं। यह हमारी गैलरी है, गैलरी में भी हम डब्बी को रख रहे हैं। हम नक्शे में भी समझने वाले हैं ताकि हमें सब कुछ क्लियर हो सके। इसके अलावा किस तरह से हमने पाइपिंग की है सब कुछ हम नक्शे में समझेंगे ताकि हम ड्राइंग बना के समझने से सारे डाउट हमारे क्लियर हो सकेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं हम पहले, चलिए पहले हम नक्शे में समझ लेते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे पाइपिंग की है। चलिए पहले हम ड्राइंग में समझ लेते हैं किस तरह हमारे मकान का नक्शा है और हमने पाइपिंग किस तरह की है। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं 2 चढ़ाव है हमारे पास, एक चढ़ाव यहाँ पर है और एक चढ़ाव यहाँ पे है। इसके अलावा 5 रूम है, 1 2 3 4 एंड 5 5 रूम। इसके अलावा एक किचन है हमारे पास यहाँ पे और एक हॉल है। इसके अलावा एक लेट बाथ यहाँ पर है और एक लेट बाथ हमारे पास यहाँ पर है। और ये हमारे पास पोर्च है जहाँ पे हमें कपड़े या जो भी एक्स्ट्रा चीज होने वाली है यहाँ पे करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास यह गैलरी है, यह हमारे पास देख सकते हैं यह गैलरी है। चलिए किस तरह हमने यहाँ पर पाइपिंग की है हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें तो डोर पता होना चाहिए, डोर कहाँ पे, तो हमने पहले ही डोर यहाँ पे है, हमने देख के रखे हैं डोर के पास, क्योंकि हमें स्विच बोर्ड लगाना होता है। इसलिए आप सबसे पहले डोर देख ले कि आपके मकान में डोर कहाँ पर है। चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम गैलरी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ पे इससे इसे जोड़ देते हैं, इसे इससे जोड़ देते हैं। सभी जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट को हमें पाइपिंग से जोड़ देना है। हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ भी बना सकते हैं, जहां पे हम बनाना चाहे आगे चलकर यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं। हम कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना सकते हैं और सभी को हमें यहाँ पर इस तरह से जोड़ देना है। कहीं से भी हम जोड़े तो हमारी जो घर की वायरिंग है काफी आसानी से हो जाएगी। चलिए अब हमें क्या करना है, पहले रूम की पाइपिंग करना है। तो ये हमारे पास पहले रूम के लिए एक वहां पे देख सकते हैं फैन है और 4 लाइट लगाई है। तो हमें क्या करना है, पहले तो सबको यहाँ से यहाँ पे जोड़ देना है और यहाँ से इस पाइप को यहाँ से हमने इसे जोड़ दिया है। तो यहाँ से हमारे पास गैलरी से यहाँ पे हमारे रूम में सप्लाई आ गई है। यहाँ पे डोर है हमारे, यहाँ पे स्विच बोर्ड देना है। तो यहाँ पर हमें एक बेंड लगा देना है। तो हमने यहाँ पर एक बेंड लगा दिया है, जाओ यहाँ से सप्लाई हमारी नीचे की तरफ उतरने वाली है। इसके अलावा हमने एक बेंड यहाँ पर लगाया है। यदि हम आगे चल के यहाँ पे कोई लाइट या कोई बोर्ड लगाना चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं और यहीं से हमने सप्लाई उठा के दूसरे रूम में ले जाना है, ताकि इससे क्या होगा, हमारे यदि स्विच बोर्ड यहाँ पे लगता है तो हमारे पास जो वायर लगने वाला है काफी कम लगेगा। यहाँ से हमने क्या किया है, इस दूसरे रूम में सप्लाई को ले गए हैं, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर
और यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया है। यहाँ पे डोर लगने वाला है तो यहाँ पे हमने एक बेंड लगा दिया है। आगे चल के हम यहाँ पे बोर्ड उतारने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने एक बेंड उतार दिया है ताकि यहाँ पे कोई पॉइंट देना हो इस दीवार पे तो हम दे सकते हैं। और यहाँ से ले जाकर इसे हम लेट बाथ में, जो लेट बाथ है यहाँ पे इससे जोड़ दिया है। इसे हमने बाथ के पाइप से जोड़ दिया है और यहाँ पे हमने गीजर के लिए पॉइंट दिया है। यह गीजर के लिए पॉइंट होने वाला है। तो ये हमारी पाइपिंग। चलिए यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने क्या करना है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से हमने इस पॉइंट को इस रूम से जोड़ देना है। इस रूम को इस फैन से और सभी से चारों से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास डोर आने वाला है तो एक बेंड हमें यहाँ पे उतार देना है, एक बेंड हमें इस तरफ उतार देना है। आगे हमें यहाँ पे कोई पॉइंट देना हो तो। इसके अलावा हम यहाँ से इस रूम में आए तो इस रूम में हमें यहाँ पे जोड़ लेना है, इस किचन में इसे चारों को जोड़ लेना है। आपको बस ध्यान रखना है डोर जहां पर भी है वहां पर आपको एक बेंड उतारना होगा। तो यहाँ पर हम एक बेंड उतार लेते हैं और आप किसी भी एक दीवार में एक बेंड उतार लीजिए, इस चीज का ध्यान रखिए। और यहाँ से हम जो हमारे पास लेट है, लेट में यहाँ पे पॉइंट आ गया है और यहाँ पे हमने एक बेंड उतार लिया है। आगे कोई पॉइंट लगाना हो तो बस काफी सिंपल है। इसी तरह हमने क्या करना है, इस रूम को इस यहाँ पे डोर आने वाला है तो यहाँ पर एक बेंड उतार लिया है और यहीं से पॉइंट को हमने इस रूम से जोड़ दिया है। इस रूम के हमारे चारों पॉइंट को जोड़ लेना है। इस रूम का डोर यहाँ पे था तो यहाँ पर हमने पहले ही बेंड उतार लिया है। अब इस रूम से इस रूम को जोड़ना है तो यहाँ पर हमने एक बेंड रख देना है ताकि यहाँ पे कोई सप्लाई उतारना हो तो उतार सके। और यहाँ से हम दूसरे रूम में सप्लाई को ले जाने वाले हैं तो इसे यहाँ से कनेक्ट करके इस तरह से हमें कर लेना। बस हमें ध्यान यह रखना है कि आपका डोर कहाँ है, इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि डोर के पास आपको एक बेंड देना होता है। और इसके अलावा डोर के बेसिकली देखा जाए तो आप किसी भी एक दीवार में बेंड दे दीजिए। पहले आप मकान के ओनर से पूछ लीजिए कहाँ पे आपको बल्ब लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है। अब हमें इस रूम से बेसिकली हॉल में देखा जाए तो यहाँ से हमने एक पॉइंट इस लाइट के लिए लिया है। ये हमारे पास 3 बेसिकली हमने फैन बॉक्स रखे हैं। यहाँ पे एक फैन लगने वाला है, 2 फैन लगने वाले हैं और यहाँ पे हम यदि झूमर लगाना चाहे तो झूमर लगा सकते हैं। देखिए इसे हमें यहाँ पे जोड़ देना है, इस जो लाइट वाले पॉइंट इन्हें यहाँ पे जोड़ देना है और यहाँ पे इसे इस तरह से जोड़ देना है। अब यदि हम फ्यूचर में चल के यदि ऊपर पॉइंट देना चाहे या मकान को डबल मंजिल बनाना चाहे तो यहीं इस बेंड से हमें यहाँ पे एक पॉइंट को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। यदि हम आगे चल के लगाना चाहे तो यहाँ से लगा सकते हैं, यहीं से भी हम एक तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे हम आगे चल के फ्यूचर में कोई बनाना चाहे बड़ा तो यहाँ पे हम आगे चल के बना सकते हैं और इसे यहाँ पे इस तरह से गैलरी से जोड़ देना है। इसके अलावा हमें एक बेंड यहाँ पर भी दे देना है, इसके अलावा एक बेंड यहाँ पर भी दे देना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ पे बेंड देना है। नॉर्मली एक तो आपको दरवाजे के पास देना होता है और एक आप किसी भी दीवार में दे दीजिए। बाकी सभी जो पाइपिंग है आपको सभी को ज्वाइंट कर देना है और एक बेंड हमें यहाँ पर दे देना है, इसके अलावा एक बेंड यहाँ पर दे देना है। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह हमने पाइपिंग की है। चलिए हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं किस तरह हमने यहाँ पे पाइपिंग की है। चलिए जिस तरह हमने ड्राइंग में देखा है उसी तरह प्रैक्टिकली समझ लेते हैं किस तरह हमने पाइपिंग की है। ये हमारे पास गैलरी है, गैलरी में हमने क्या किया, जितने भी पॉइंट है सभी को एक दूसरे से जोड़ दिया है। देखिए गैलरी से पहले रूम को हमने यहाँ पे जोड़ा, फैन बॉक्स से 4 डब्बियाँ दी है। इसके अलावा चढ़ाव में यहाँ पे हमें बेसिकली दरवाज़ा आने वाला, डोर आने वाला है, इसलिए बेंड हमने नीचे उतारा है। इसके अलावा पहले रूम को दूसरे रूम से मिलाने के लिए इस तरह से बेंड हमने नीचे उतारा है और यहीं से दूसरे रूम को मिला दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल पाइपिंग है। इसके अलावा आप आगे तक देख सकते हैं दूसरे रूम में भी हमने वैसा ही किया है और दूसरे रूम से पीछे के लेट बाथ को जोड़ दिया है, अटैच कर दिया है। इसके अलावा अब हम हॉल के समझिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास डोर आने वाला है इसलिए एक बेंड यहाँ पे हमने उतार दिया है। ये हमारे पास हॉल है, हॉल आप देख सकते हैं। हॉल में पहले हमने हॉल से सप्लाई के लिए यहाँ पे एक बेंड उतारा है। देखिए यहाँ पे जो चढ़ाव से आ रहा है, यदि हमें मेन बॉक्स में यहाँ पे देना डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तो यहाँ से भी सप्लाई हम ला सकते हैं। और 3 फैन बॉक्स है जिसमें 2 में फैन लगने वाला है, एक में झूमर लगने वाला है। देखिए दोनों फैन बॉक्स के पास 3-3 डब्बियाँ हमने रखी है और झूमर के पास कोई डब्बी नहीं रखी है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमने सिंपली एक रूम को दूसरे रूम से अटैच किया है या जोड़ा है। देखिए आप काफ़ी सिंपल है। देखिए आप 3 डब्बियाँ हमने यहाँ पे कनेक्ट की है। ये हमारे पास एक रूम है जो कि चौथा नंबर का, तीसरे नंबर का रूम है ये। इसके अलावा ये हमारे पास एक किचन है। इस किचन में भी हमने क्या किया है, 2 तरफ बेंड उतारे हैं और 2-2 डब्बियाँ रखी है। इसके अलावा ये हमारे पास लेट बाथ है, लेट बाथ के लिए एक बेंड नीचे उतारा है और एक डब्बी रखी है। इसके अलावा ये हमारे पास 2 रूम है, 2 रूम में हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट दोनों रूमों को जोड़ लिया है और 2-2 बेंड नीचे उतारे हैं। इसके अलावा सिंपली हमने जिस तरह पाइपिंग करते हैं उसी तरह बेंड उतारने के लिए 4-4 डब्बियाँ कनेक्ट की है और एक फैन बॉक्स रखा है। और यदि हमें आगे चल के ऊपर कुछ करना हो और मकान बनाना हो तो इस तरह से हम पाइपिंग दी है। और आप जब भी पाइप डालें तो सरिये को इस तरह से ऊंचे करके सरिये के नीचे से पाइप को निकाल के डालिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए।
चलिए, जब आपकी पाइपिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हर फैन बॉक्स के नीचे और हर एक डब्बी के नीचे आपको इस तरह से पुष्टा या कागज रख देना है, ताकि जब छत भराए या छत कंप्लीट हो जाए, प्लास्टर हो, उस टाइम पे कोई गंदगी आपके डब्बी के अंदर नहीं जाए। और आपको जो भी डब्बी है या जो भी फैन बॉक्स है उसको चारों तरफ से इस तरह से सरिये से तार को लेकर अच्छे से टाइट बांधना है, ताकि आपका फैन बॉक्स वहीं पे बना रहे, हिले नहीं। तो इस तरह से आप चारों तरफ से उसे अच्छे से टाइट कीजिए। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह हमने पाइपिंग की है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।